नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। दिल्ली में सेवाओं को लेकर जो अध्यादेश था उसकी जगह लेने वाला विधेयक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में आया और जाहिर सी बात है सरकार के पास आंकड़े थे, सरकार ने लोकसभा में उसे पास करवा लिया। बीजेपी के अपने सांसदों की संख्या लोकसभा में 301 है। अगर कुल एनडीए का आंकड़ा जोड़ लें तो 330 के करीब है। इसीलिए लोकसभा में अंकगणित सरकार के पक्ष में था और विपक्ष के लिए यहाँ कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन अब राज्यसभा में इस बिल पर विपक्षी गठबंधन INDIA की पहली बड़ी परीक्षा होने वाली है। इस बिल पर समर्थन जुटाने के लिए अरविंद केजरीवाल नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों की उन्होंने परिक्रमा की ताकि इस विधेयक पर उन्हें समर्थन मिल पाए। उन्होंने इस बिल के राज्यसभा में पास होने को यहां तक कह दिया कि ये 2024 में विपक्षी एकता का लिटमस टेस्ट होगा, यानी 2024 में विपक्ष चुनाव जीतेगा या मोदी जीतेंगे वो इस एक विधेयक से तय हो जाएगा। तो अब अगर विपक्ष हार जाए तो उसको मान लेना चाहिए जो केजरीवाल जी ने कहा था कि विपक्ष तो हारेगा और मोदी ही जीतेंगे। वैसे भी मोदी ही वापस आएंगे। इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हवा में ही हैं, धरातल पर कदम नहीं है, इसीलिए ये ना देख पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। विपक्ष उधर मोदी को अपना दमखम भी दिखाना चाहता है, इसीलिए उसका पूरा जोर इस बिल को राज्यसभा में गिराने पर है। लेकिन विपक्षी INDIA को यहाँ निराशा हाथ लगेगी, बिल वो रोक नहीं पाएगा और INDIA 2024 से पहले और अपनी पहली ही परीक्षा में फेल हो जाएगा, ये तय है। सरकार कह रही है राज्यसभा में उसके पास बहुमत है, ये बिल वो राज्यसभा में भी पास करवा लेगी। अब सरकार के पास ऐसा क्या जुगाड़ है, उसके दावे के पीछे का अंकगणित क्या है और मैं ये क्यों कह रही हूं कि INDIA अपनी पहली परीक्षा में ही फेल हो जाएगा, ये सब कुछ आपको आंकड़ों के जरिए समझाती हूं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। राज्यसभा में बीजेपी के 92 सांसद हैं। एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं बीजेपी के अलावा उनके 11 हैं, यानी कुल मिला के 103 सांसद हुए एनडीए के। अब सरकार को एनसीपी अजीत पवार गुट के राज्यसभा सांसद जाहिर सी बात है प्रफुल्ल पटेल का भी समर्थन मिलेगा। बीजेपी को 5 मनोनीत सांसदों का भी वोट मिलेगा, क्योंकि ये सब 2018 के बाद ही राज्यसभा में आए हैं। ये बीजेपी के समर्थन से ही सांसद बने हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार के पक्ष में ही वोट करेंगे। साथ ही बीजेपी को एक निर्दलीय का समर्थन भी हासिल है, यानी एनडीए के 103, प्रफुल्ल पटेल 1, मनोनीत सांसद 5, निर्दलीय 1, तो ये संख्या हो गई 110, यानी जो बहुमत है 119, उससे भी 9 सांसद कम। लेकिन सरकार की मुश्किल यहां पर YSRCP और BJD ने आसान कर दी। दोनों पार्टियों के 9 सांसद हैं, यानी कुल 18 सांसद इन दोनों पार्टियों के। सरकार के 110 और ये 18 सांसद, आंकड़ा हो जाता है 128 का, जो 119 के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो विपक्ष के साथ नहीं है, इस बिल को गिराने में वो विपक्ष का साथ नहीं देंगी। बीएसपी का हालांकि एक सांसद है राज्यसभा में, लेकिन जाहिर सी बात है जब मायावती कह चुकी हैं वो विपक्ष का साथ नहीं देंगी, तो उनका सांसद अगर पक्ष में वोट नहीं करेगा तो वॉकआउट करेगा। इसीलिए 237 का आंकड़ा 236 तक भी पहुंच सकता है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि उसे 1-2 और सांसदों का भी समर्थन हासिल होने की उम्मीद है, यानी संख्या बल के गणित के हिसाब से अगर देखें तो इस बिल का राज्यसभा में पारित होना तय है। अब जब ये सब आंकड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र आंकड़ों का ही खेल है, किसी को 1% वोट ज्यादा मिलता है लेकिन सरकार दूसरी पार्टी की बन जाती है, जैसा मध्य प्रदेश में 2018 में हुआ। बीजेपी का तकरीबन 1% वोट ज्यादा था, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज्यादा, इसीलिए कमलनाथ की सरकार बनी। हालांकि वो बात अलग है कि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ आ गए और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं, आंकड़ों का खेल है और आंकड़ों के खेल में
संख्या बल के गणित के हिसाब से इस बिल का राज्यसभा में पारित होना तय है। अब केजरीवाल एंड कंपनी परेशान है, बेचैन है, समझ नहीं पा रही क्या करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस बिल के पास होने के बाद जो घपलों घोटालों की जांच है, जो कुछ धीमी गति से चल रही है, वो बहुत तेज गति से होगी। और सरजी का चाहे शीश महल का घोटाला हो, शराब घोटाले में चाहे सरजी का नाम आना हो, या और भी तमाम घोटाले, कितने घोटाले, बस घोटाला, क्लासरूम घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला, कितने घोटाले, इन सबकी जांच बहुत तेजी से होगी, इसीलिए डरे हुए हैं। अब राघव चड्ढा ने जगन मोहन रेड्डी जो कि वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष हैं और नवीन पटनायक जो कि बीजेडी के सबसे बड़े नेता हैं, उनके इस बिल पर समर्थन देने पर तंज किया। उन्होंने कहा, जरूर कोई मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी करता है बहुत कुछ कहूं, लेकिन हौसला नहीं होता। उन्होंने कहा, क्या मजबूरियां हैं, किन मजबूरियों के चलते वाईएसआरसीपी और बीजेडी ने फैसला लिया, इसका विश्लेषण मैं जनता पर छोड़ता हूं। और तो और वो दूसरे राजनीतिक दलों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर ये प्रयोग दिल्ली में सफल हो गया तो भाजपा इसे दिल्ली में लागू कर पाई तो उसे जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन राज्यों में भी लागू किया जाएगा और गैर भाजपा शासित राज्यों की शक्तियां छीन ली जाएंगी। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले उनकी बातें सुनिए, उसके बाद आपको आगे बताऊंगी। इस बिल को राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि जो इस कानून का समर्थन करेंगे उन्हें इतिहास राष्ट्र विरोधियों के नाम से याद रखेगा और जो इस बिल को गिराने में हमारा साथ देंगे उन्हें राष्ट्रभक्त के तौर पर इतिहास में याद रखा जाएगा। मतलब गजब ही हाल है इनका। दूसरे राज्यों में कैसे लागू होगा? दिल्ली की स्थिति अलग है। दिल्ली एनसीआर है का रीजन में आता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित में भी अलग तरह का है क्योंकि यहाँ पर सारे बड़े ऑफिसर्स हैं, सारे राजदूत, विदेशी नेता जितने आते हैं वो यहाँ आते हैं, वो सब कुछ दिल्ली में है। तो दिल्ली अलग तरह का है जिसमें बहुत सारे विभाग, पुलिस है, जमीन है, ये सब केंद्र सरकार देखती है। तो दिल्ली जैसा कोई राज्य, कोई केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं है, फिर पूर्ण राज्य की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन वो डराते ये कि उन्हें लगता है कि सिर्फ उनको राजनीति पता है, बाकी जो 5 बार मेरे ख्याल में नवीन पटनायक शायद मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो उनको नहीं पता, वाईएसआरसीपी के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी को नहीं पता, दूसरी विपक्षी पार्टियों को या दूसरे राजनीतिक दलों को नहीं पता। सारा ज्ञान सिर्फ इन्हीं को है। उनको ये ज्ञान है जो घोटालों घपलों की पार्टी है, उनको ये ज्ञान है जिनके जिस डिपार्टमेंट में देखिए उस डिपार्टमेंट में घोटाले और अपने घोटाले बचाने के लिए ही वो चाहते हैं, गर्दन ना फंसे इसीलिए चाहते हैं कि ये बिल कतई पास ना हो राज्यसभा में, ये बिल गिर जाए। ये तो वो लोग हैं जो घोटालेबाजों को भगत सिंह कह देते हैं, इनको तो इतनी शर्म नहीं है। तो अगर ये तंज कर रहे हैं तो ये तो इनके हिसाब से कम ही है, लेकिन ये समझ गए हैं कि ये बिल राज्यसभा में सरकार पास करवा लेगी। इन आंकड़ों को अगर आप भूल भी जाइए तो आप वो याद करिए, बीजेपी के पास इससे भी कम सांसद थे राज्यसभा में जब उसने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था, लेकिन वो बिल पास करवा लिया था। तो बीजेपी अगर बिल ला रही है तो पूरी तैयारी के साथ ला रही है और मोदी कोई काम करते हैं तो कच्चा नहीं करते, पूरी तैयारी के साथ करते हैं। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है जो पूरे रणनीतिक तौर पर तैयारी के बाद ही जमीन पर उतरती है। इसीलिए इस बिल का पास होना तय है और पहली ही परीक्षा में INDIA फेल, चारों खाने चेक और रेस से बाहर। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।